हिमांशी जी, रवि अरोड़ा जी को आपने सुना जिस तरीके से वो बता रहे हैं, वाकई में अमेरिका बार बार यहाँ पर क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, दखलंदाजी वो करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर पाकिस्तान से भी ये बयान सामने आया था कि अमेरिका का काम रहा है, 100 सालों से यही करते रहे हैं कि लड़ाई लड़वाते रहो और उसके साथ ही अपना फायदा जो है वो देखते रहो। हथियारों को लेकर बात की है रवि अरोड़ा जी ने कि टर्की का मेन मकसद क्या है हथियारों को लेकर। आपसे समझना चाहेंगे, अभी तो फिलहाल जितने हथियार टर्की से मिले थे यहाँ पर पाकिस्तान को, वो सब मिनटों में ही, पल भर में ही इंडियन आर्मी ने ध्वस्त कर दिए थे। कोई ताकत तो उनमें नजर आई नहीं थी। तो ऐसे में यहाँ पर तो वो फ्लॉप साबित हो गए थे। उसके बाद अब आगे ये क्या करेंगे, और हथियारों का कंपैरिजन भी जरा बताइएगा, अमेरिका का रोल भी इसमें जरा बताइएगा। एक नेल्सन मंडेला का कोट है जो कहता है कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अमेरिका एक देश में गया है। और ये सच है कि अमेरिका अगर दो देशों के बीच में से किसी एक देश में विजिट करता है तो क्योंकि वो हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, उसको हथियार बेचने हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि उन देशों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, पहली बात। दूसरी बात, भारत क्योंकि अब बहुत बड़े हथियारों के निर्यातक के रूप में पूरी दुनिया में इन लोगों के लिए चुनौती बन गया है, और भारत के जितना भी हथियार है उसको इस ऑपरेशन के दौरान वैलिडिटी मिली है। देखिए, अदरवाइज भी हमारी जो पीएसयूज हैं या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं जिसमें कि 450 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं और 16,000 हमारी एमएसएमईज हैं जो वेपन सिस्टम पे काम कर रही है, यानी कि भारत की ताकत बहुत बड़ी है। अब अगर इतने सारे हथियार भारत में पैदा हो रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, पैसा कम है, तो लोग भारत की तरफ देखेंगे। अमेरिका को ये कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा है। अमेरिका खुल के देखिए भारत का समर्थन नहीं कर रहा है। एक त्रिकोण है जिसमें चीन, तुर्की और पाकिस्तान है। एक अमेरिका है जो पूरे विश्व में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं हम उनके व्यापारिक हितों को चुनौती दे रहे हैं, जिसपे हमको भी अभी रिविजिट करने की जरूरत है। इसके अलावा जो इंडियन वेपन सिस्टम है वो क्योंकि बिल्कुल इस सदी का बेस्ट वेपन सिस्टम आज की तारीख में अवेलेबल है, चाहे हमने रशिया के सहयोग से किया, चाहे हमने इजराइल के सहयोग से किया, चाहे हमारी जो ये नव संचार जो हो रहा है एमएसएमई और मेक इन इंडिया के तहत उसके थ्रू किया, लेकिन हम अब वर्ल्ड लेवल की चीजें बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास चीजें बना रहे हैं। तो ये तुर्की को भी रास नहीं आएगा और पाकिस्तान को तो बिल्कुल रास नहीं आएगा। तुर्की लेकिन अब देखिए कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचे। दो उनके युद्धपोत ऑलरेडी बन रहे हैं, तारिक और शायद एक और है। और इसके अलावा ये सारी जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं एर्दोगान के रिश्तेदारों की ही हैं। तो पैसा इस पूरी जो मुहिम है इसको चला रहा है, व्यापार चला रहा है। भारत के हथियार चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन भारत उन देशों को बेच रहा है जो हमारे नजदीकी नहीं है, थोड़े दूर के हैं। चाहे आप अफ्रीका ले लीजिए, चाहे फिलीपींस ले लीजिए, चाहे वियतनाम ले लीजिए, चाहे आर्मेनिया ले लीजिए। इस तरह की चुनौती भारत कहीं अपने आसपास पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का क्योंकि सारा वेपन सिस्टम एंटी इंडिया है, चाहे वो फेल हो रहा है, चाहे वो बार बार मुंह की खा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा और वो कोशिश करेगा कि अब अमेरिका, चीन और तुर्की के साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी के हथियार और बढ़ाए, चाहे वो उसको अपना कटोरा लेके इनके सामने खड़े रहना पड़े। अपने लोकतंत्र तो इनके पास है नहीं, लोकतंत्र के अलावा ये बाकी भी चीजों को अब गिरवी रख देंगे जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर है, जबकि अंदरूनी कलह से अब ये बिखरने वाला है। पिंकी, बिल्कुल हिमांशी जी, और बड़े अफसोस की बात है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद ही यहाँ पर जो आतंकी ठिकानों को इंडियन आर्मी ने ध्वस्त कर दिया है, उसको ये बसाने के लिए वहां जाकर वादे करके आ रहे हैं इनके मंत्री, इनके सांसद कह के आ रहे हैं कि हम आपके इस पूरे जो कैंप उजड़ गए हैं इनको हम सरकारी पैसों से जो है खड़ा करेंगे दोबारा से। जो कर्ज लिया जाता है वो आतंकियों पर लगाया जाता है, उसके बाद जाकर ये आतंकियों को खत्म करने की बात करते हैं। ऐसे में अब लगातार 4 देशों की यात्रा पर निकले हैं शहबाज शरीफ और साथ में मुनीर साहब भी निकले हैं। क्या कुछ ये मदद मांगी जाएगी, कितनी मदद इनको मिल जाएगी, क्या ये रणनीति बना रहे हैं, क्या ये तैयारी कर रहे हैं रवि जी? जी पिंकी जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से इन्होंने अभी लोन दिया और उस लोन का इस्तेमाल ये आतंकी संगठनों को पैसा दे दिया जा रहा है, 1-1 करोड़ रुपए आतंकियों को दिया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि